नमस्कार। आप सभी को हमारा अंतस प्रणाम। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस मंच पे हर सोमवार शाम 5 बजे अंतस यात्रा प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। अंतस यात्रा का इस प्रोग्राम में डॉक्टर शैल वर्मा जी अपनी जानकारी लेकर के आती हैं और हम सब को अपनी जानकारियों से अवगत कराती हैं। डॉक्टर शैल वर्मा जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद इन्होंने संस्कृत में अध्यापन कार्य किया है। बीडीएमएम गर्ल्स पीजी कॉलेज में इनका 35 सालों का अध्यापन का अनुभव है। 35 वर्षों तक इन्होंने संस्कृत में अध्यापन कार्य किया है और इसके साथ ही इनके बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 16 शोध पत्र इनके प्रकाशित हुए हैं और बहुत सारे सेमिनार्स में इन्होंने अपने शोध प्रस्तुत किए हैं। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में भी इनके शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। मैं कार्यक्रम के साथ साथ हर एपिसोड में इनकी विभिन्न उपलब्धियों को आपसे अवगत कराती रहूंगी, जो कि असीमित है। इनकी जानकारियां असीमित हैं और हम सब के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शैल वर्मा जी को। बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर शैल वर्मा जी आपका। जैसा कि हम सबको पता है, इस समय उपनिषद पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उपनिषद के कितने अध्याय हैं, उपनिषद क्या है, इसकी जानकारी हमें डॉक्टर शैल वर्मा जी पिछले 2 सप्ताह से लगातार दे रही हैं और उस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। और डॉक्टर शैल वर्मा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि पिछले कार्यक्रम में हमें जो जानकारी हासिल हो चुकी है, जो कुछ आपने बताया है, उसकी एक संक्षिप्त भूमिका देते हुए, ताकि जो हमारे दर्शक आज हमसे जुड़ रहे हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। उसके बाद फिर हम आज जो हमारा कठोपनिषद का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो हम आगे उसको शुरू करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो पिछले 2 एपिसोड में हमने जो थोड़ी जानकारी हासिल की है, आप संक्षिप्त में उसके बारे में हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। उसके बाद आज के जो नया अध्याय है, हम उसके बारे में जानेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार। जी अंतस फाउंडेशन की टीम को एवं समस्त सदस्यों को, उसके कार्यकर्ताओं को, संयोजिका महोदया को, सभी को मेरा नमस्कार है। और अंतस फाउंडेशन से हम सभी जुड़े हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है अंतस। अंतस यात्रा की ओर जब हम चलते हैं तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि थोड़ी देर के लिए हम बाह्य विषयों से हटकर आंतरिक विषयों की ओर सोचें। जी, अंतरात्मा से। जी हाँ, हमारी जो आंतरिक भावनाएं हैं, जो हमारे चित्त की क्या स्थिति है, वो कितना परिष्कृत है, संशोधित है, कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, उसकी ओर भी हम थोड़ा ध्यान दें। तभी हम अंतस यात्रा का अंतस फाउंडेशन में जो अंतस यात्रा कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए हम सक्षम होंगे, सामर्थ्यवान होंगे। और अंतस यात्रा का मतलब यह है कि हम थोड़ी देर आंतरिक उपलब्धियों की ओर चर्चा करें। बाहरी उपलब्धियां देखिए तुरंत हमें नजर आने लगती हैं कि हमारे घर में कोई सामान आया, सोफा आ गया, आज कार, छोटी कार आ गई, फिर बड़ी कार आ गई, हमें बाह्य उपलब्धियां बहुत अधिक दिखती हैं, इसीलिए हम हमेशा उनकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन हमारे मन में क्या घटित हो रहा है, कितना उद्विग्न हो रहा है, कितना शांत है, कितना अशांत है, उसकी ओर हम ध्यान देने के लिए समय ही नहीं देते हैं। शायद यही सोचकर अंतस यात्रा कार्यक्रम रखा गया होगा कि हम लोग थोड़ी देर बैठ करके अपने आंतरिक प्रवाहों की ओर भी ध्यान दें। जी, बहुत स्वागत है। तो अंतर प्रवाह के अंतर्गत ये जो अभी हम लोग कार्यक्रम चला रहे थे, कठोपनिषद का चला रहे थे। और कठोपनिषद में जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि इसमें यम और नचिकेता की कथा के माध्यम से आत्मबोध का वर्णन किया गया है। नचिकेता बालक है और अपने पिता को
विश्वजीत नामक यज्ञ में वो सब कुछ दान करते हुए देखता है। उनके पिता जी, वाजस्त्रवस हैं। मैं एक बार थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब करूँगी। मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोता चूँकि प्रतिदिन नए-नए होते हैं, कई श्रोता जो पिछले एपिसोड में नहीं हम्म, होते हैं, तो एक संक्षिप्त ये उपनिषद क्या है? कितने इसके भाग हैं? उपनिषद कुल कितने हैं? और उसके बाद हम आज के कठोपनिषद क्या है? इसकी एक छोटी-सी जानकारी अगर आप दे दीजिए, तो नए जुड़ने वाले जो होंगे श्रोता, उनके लिए सुविधा होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है उपनिषद एक नाम बस जानते हैं। ये उपनिषद कि इतने हैं, इनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एपिसोड में शुरू में थोड़ा-सा अगर आप जानकारी देंगी, तो वो सबके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुल कितने उपनिषद हैं, ये भी थोड़ा-सा आप बता दीजिए भारतीय लोगों को। संस्कृत के जो प्राचीन ग्रंथ वेद, जी, वेद नाम से सभी लोग परिचित हैं। ये पूरे जी, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 जी, वेदों के नाम सबको मालूम है। तो जी, इन चारों वेदों में आखिर क्या वर्णित है, इसकी जिज्ञासा होती है। तो जी, इसमें जो इसके वर्ण विषय को हम 4 भागों में बता सकते हैं। जी, पहला है संहिता। संहिता माने होता है स्तुति परक मंत्र, जो किसी देवता की स्तुति में लिखे गए हैं, किसी नदी की स्तुति में लिखे गए हैं, किसी वृक्ष की स्तुति में लिखे गए हैं। यानी तमाम तरह की स्तुतियां जो प्राकृतिक तत्व हैं उनके लिए, बादलों की भी स्तुति की गई है, और जी, उषा की स्तुति की गई जो रोज सवेरे सबको जागृत ये करती बात है। हैं, जी, और सूर्य के उगने के पहले आगे आगे आती हैं। तो जी, वाक की भी स्तुति की गई। तमाम तरह की स्तुति परक मंत्र हैं, उनको हम संहिता कहते हैं। जी, और जो प्राचीन काल में, बहुत ही प्राचीन, हजारों साल पहले, जब यहाँ पर ऋषियों ने अपने तपः साधना से जी, मंत्रों को प्रकट किया था, तो उस समय तो सारे मंत्र मिले जुले थे। लेकिन जो महर्षि वेद व्यास थे, उन्होंने उनका एक क्रमानुसार, जैसे एक तरह के मंत्र हैं तो उनका उसी तरह से अपने शिष्यों के सहयोग से उनका विभाजन करके 4 वेद बनाए थे। तो जो जी, स्तुति परक मंत्र है उनको ऋग्वेद में रख दिया। और जो स्तुति करते समय वाद्य यंत्रों के साथ, गायन के साथ मंत्र होते थे, गाए जाते थे, किसी जी, देवता को प्रसन्न करने के लिए गायन होता था, उसको सामवेद में रख दिया। और जो तमाम तरह की यज्ञीय विधि विधान थे, यज्ञीय विधि विधान बहुत छोटी सी नहीं थी, बहुत ही जी, विश्लेषणात्मक और बहुत ही वैज्ञानिक वो अवधारणा थी। उनके ज्ञान की तो मतलब आज के लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कैसे जी, वेदी बनेगी। हर यज्ञ में अलग अलग प्रकार की वेदी बनती थी, यानी, और उस वेदी का जो निर्माण जिस तरह से किया जाता था, उसी से रेखा गणित का विकास हुआ है। जी, जो जी, आज हम रेखा गणित देखते हैं, वो वस्तुतः वेदी बनाने की जो कला थी उसी से जी, विकसित हुई है। तो ये जो यज्ञीय विधि विधान संबंधित थे, उनका, हाँ, उनको हम यजुर्वेद में देखते हैं। जी, और इसके अलावा पशु चिकित्सा विज्ञान, वृक्ष चिकित्सा विज्ञान, और मानव शरीर से संबंधित, मानव मस्तिष्क के अशांत हो जाने पर, और तमाम तरह की जो औषधि है, विद्या है, और तरह तरह की जो विद्याएं हैं जिनको तंत्र मंत्र लोग कह देते हैं, वो सब हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। और जी, अथर्ववेद में पृथ्वी को मां माना गया है, और जी, तमाम बहुत ही राष्ट्र संबंधी सूक्त भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो वेदों का वर्ण विषय है, इसको हम क्या कहते हैं, संहिता। और दूसरा होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण, जी, ब्रह्म माने यज्ञ। तो यज्ञीय विधि विधान जो प्राप्त होता है, वैसे जो मंत्र है उनको ब्राह्मण के अंतर्गत स्वीकार कर लिया गया। फिर हम सभी को जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम स्वीकार किए गए थे: जी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जी, वानप्रस्थ आश्रम, जब गृहस्थ आश्रम के दायित्वों की पूर्ति हो जाती थी और संतान भी संतान से युक्त हो जाती थी, तो माता पिता एकांत में निवास करने चले जाते थे, जी, अरण्य में निवास करते थे, और वहां स्वाध्याय करते थे, तपस्या करते थे, गुरुकुल चलाते थे, और ग्रंथों की रचना करते थे, तपस्या करते थे। तो उनके विधि विधान सब आरण्यक में प्राप्त होते हैं। जी, और उपनिषद क्या है? उपनिषद ज्ञान कांड। उपनिषद को हम क्या कह सकते हैं? ज्ञान कांड। यानी एक तो वो जो कि ईश्वर की कामना से यज्ञ किया जाए, स्वर कामो यज्ञ, पुत्र की कामना से यज्ञ किया जाए, पुत्रेष्टि यज्ञ, जी, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इस तरह के यज्ञों के नाम सभी ने सुने होंगे। तो ये जी, यज्ञ तो जो थे वो कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। और जो जी, उपनिषद भाग है, ज्ञान कांड के अंतर्गत आता है। तो ज्ञान कांड मतलब ज्ञान की चर्चा।
और जी आपको ये बता दें कि 17वीं शताब्दी से पहले तो पाश्चात्य विद्वान जानते ही नहीं थे कि उपनिषद नामक कोई चीज होती है। जी समझिए कि 1640 में दारा शिकोह वहां थे, कश्मीर में थे, तो जी वहां के पंडितों से उन्होंने सुना उपनिषदों के जी बारे में। तब फिर उन्होंने काशी से पंडित बुलवाए और उन्होंने उनसे उपनिषदों का अध्ययन किया। जब जी अध्ययन किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने जी 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। ये तो बहुत बड़ी यानी उपलब्धि है जी। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि। और फारसी जी में अनुवाद हो जाने से क्या हुआ कि एक है हुए ज्यादा हैं। लोगों को हाँ, दूसरी तो भाषाओं जब के लोगों ने भी अयोध्या के सीखा। राजा थे जी नवाब शुजाउद्दौला, तो जी उनके रेजिडेंट में एक फ्रांसीसी रहते थे। तो जी उन फ्रांसीसी को उन्होंने एक उपनिषद का अनुवाद दे दिया। जी तो जब उनको समझ में नहीं आया, फिर उन्होंने अपने देश में जो वहां भिजवा दिया उसको। तो जब वहां भिजवा दिया तो वहां पर बड़ा दिमाग लगाया लोगों ने, जी जो विद्वान थे, पाश्चात्य दार्शनिक थे, विद्वान थे। तब जी उनको उनकी तो आंखें खुल गई, मतलब वो चकाचौंध हो गए कि ये क्या, ये तो हम जानते ही नहीं थे। तो एक बिल्कुल शापेनहार, जर्मन विद्वान है शापेनहार, वो कहते जी हैं कि अरे ये तो बहुत ही अद्भुत विद्या है, हम लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं सके थे, और जी इसको पढ़कर, इसको जानकर तो मुझे इतनी शांति मिली है कि मैं समझ गया हूँ कि मैं जीवन में भी शांति रहूंगा और मृत्यु के जी बाद भी शांति रहूंगा। और देखिए आगे एक फिर जगह उन्होंने ये भी लिखा कि जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यदि कोई भारत की भूमि पर सोचता है तो जी उसके वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जी भारत की भूमि में तो ऐसा वैदिक अद्भुत ज्ञान है। इस ज्ञान को जो पाश्चात्य विद्वान है, जर्मनी के हैं, फ्रांस के हैं, वो सब तो इस ज्ञान को छू भी नहीं सके हैं, इस ज्ञान की ऊंचाई तक पहुंच नहीं सके हैं। इस ज्ञान के आगे तो हम सब घुटने टेके हुए हैं। तो जी ये बहुत बड़ी बात है। मतलब फिर उन्होंने एक सारे, अगर फारसी में अनुवाद हुआ तभी उसके बाद लैटिन में अनुवाद हुआ, तब फिर बाद में उन्होंने अपनी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किया। तो और दारा ये शिकोह ने हमारे जो फारसी लिए में अनुवाद कराया था उससे ये फायदा हुआ कि लैटिन भाषा में उसका अनुवाद हो गया, उसके बाद पाश्चात्य विद्वान उससे परिचित हो गए। तो जी इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये तो बड़े ही शक्ति से संपन्न ग्रंथ है। उपनिषद जी को जो पढ़ेगा उस शक्ति से संपन्न होगा, सामर्थ्यवान हो जाएगा, उस जी इस संसार के दुखों से भटकेगा नहीं, और बल्कि उसके अंदर इतना साहस और इतनी ताकत आ जाएगी कि वो बड़ी ही हिम्मत से संसार में संसारिक यात्रा चलने को पर पार कर सके। जी जी तो ऐसी ऐसी बातें तमाम अध्ययन करने पर मिलती हैं। जी और तमाम विद्वानों ने बहुत पढ़ा, जो यहाँ पर यात्री आते थे वो सब उपनिषदों का अध्ययन करते थे। तो उपनिषद जो है पूरे विश्व के लिए, आप अब कहेंगे अभी ताजी ताजी बात है, तो एक दिन मन की उड़ान, वो मन की बात करते हैं मोदी जी, जी उसमें बात आ रही थी, उनका कुछ इंटरव्यू चल रहा होगा, तो किसी हम्म। ने उनसे पूछा कि आप विदेशों में जाके क्या बात करते हैं कि सब लोग आपके बिल्कुल प्रिय बन भक्त जाते हो हैं, गए आप हैं बड़े। जी हाँ, तो हम्म। उन्होंने कहा कि मैं तो जहां भी जाता हूँ भारतीय विरासत की बात करता हूँ, वाह भारतीय क्या बात सांस्कृतिक करी विरासत की बात जी करता हूँ। जी यहाँ का जो ऋषियों से बनाया हुआ साहित्य है, ऋषियों के द्वारा विभक्त हुआ साहित्य है, वेद जी है, रामायण है, महाभारत है, उनमें जो ज्ञान वर्णित है मैं तो उसकी चर्चा करता हूँ, जी और सब उसी बहुत से बड़ी बड़े बात प्रसन्न हो जाते हैं, जी सब जी बहुत उनको अच्छा लगता है। तो ये जी देखिए, और भी मैं बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी एक इस पर कविता लिखी। जी उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुना रही हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान। यानी भारत, मैं मतलब भारत, भारत के जी प्रधानमंत्री हैं तो मैं उनका जी भारत है। जी भारत उनका जी मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। जी क्या मेरे बात वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। जी मेरा स्वर नभ में घार घार, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। क्या बात दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, कितनी जी सभ्यताएं आई और बहुत मिट गई। बहुत बड़ी जी दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ।
दीप बुझे पश्चिमी गगन के, जी दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। तो ये हमारा जो विश्व गुरु बहुत की अच्छा, कल्पना बहुत है, जो विश्व गुरु भारत को मानते हैं, तो उसका यही कारण कारण है। है। जी हाँ, इसी कारण से तो हम सबको जानना चाहिए, जी बिल्कुल, मैं उपनिषदों यही की सभी कहती को हूँ, परिचय इतना होना चाहिए। ये प्रोग्राम मैं चाहती हूँ अधिक से अधिक लोग देखें, क्योंकि इतने ज्ञान, इतने धर्म ग्रंथ, इतने वेद उपनिषद, इनकी जानकारी हम हिंदुस्तान में रहने वालों को ही सिर्फ हम नाम से परिचित हैं। उसके अंदर क्या लिखा है, कौन से ज्ञान वो हमें देना चाहते हैं, कौन सी संस्कृति हमारे अंदर भरना चाहते हैं, इससे अनभिज्ञ है आज हमारे हिंदुस्तान के ही निवासी। तो अधिक से अधिक लोग इस प्रोग्राम को देखकर इस अद्भुत ज्ञान को अपने अंदर संचित करें, अपने अंदर उतारें, तो सचमुच एक अंतस यात्रा प्रारंभ होगी जो हमारे अंतर्मन को शुद्ध और पवित्र करेगी। तो मैंने लगातार 30 वर्षों से मैंने अनुभव किया है कि जी संस्कृत के प्रति जनता में रुचि कम हुई है। वो बहुत कम हो इसको रही मतलब एक धार्मिक भाषा मानने लगे हैं, जबकि है। हाँ, इसमें केवल धर्म की पूजा की बात नहीं है, तो ज्ञान विज्ञान की भाषा है। इसमें ज्ञान तो है, इसमें एक संस्कृति में, दुष्प्रचार, संस्कृत विषय में संस्कृति है और हाँ, उसको ही लोगों को समझना है। जी एक सेमिनार में, इंटरनेशनल सेमिनार था, उसमें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से एक विद्वान आए थे, तो उन्होंने जी कहा कि जो उपनिषदों में मंत्र है, साधना है, अष्टांग योग की बात है, उसके वहां लैब बनाए गए हैं, और वहां लैब बहुत में तरंगें मतलब नोट की जाती हैं कि जी कितने ओम की ध्वनि से, या किस मंत्र, मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, उनसे किस तरह की तरंगे उत्पन्न होती है और उत्पन्न कैसे मनुष्य के मन को जो है स्वस्थ असर करती डालती हैं, है। क्या जी प्रभाव डालती हैं। जी तो और हम देखते हैं कि अब प्राइमरी से, एक हमारी मित्र हैं, तो अमेरिका में उनकी 2 बेटियां हैं, उनके 2 बच्चे, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जी उन्होंने बताया कि जो है फोटो वोटो भी डालते हैं बच्चों की, तो वो वहाँ वाल्मीकि रामायण का प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, बताइए। बताइए। रामायण और महाभारत के हमारे थोड़े थोड़े, और पाठ्यक्रम में इंग्लैंड इन के, विषयों का कहीं हाँ, समावेश ही नहीं है। वहाँ संस्कृत को एक भाषा के, अनिवार्य भाषा के रूप में अपनाया गया है, और उसको जी प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक अनिवार्य करके भी बहुत सारे स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में रखा गया है, और कोई भी देश हो, हर जगह उसको अपनाया जा रहा है, क्योंकि नासा ने इसकी वैज्ञानिकता को स्वीकार कर लिया है। जी उसका कहना है कि ये तो विश्व में की एकमात्र भाषा ऐसी है कि जिसका प्रयोग किया जाएगा, और सारी भाषाएं जो है कंप्यूटर में उतने काम नहीं कर पाएंगी, जी यही कर पाएगी। तो इससे जो है बड़ी जागृति आई है संस्कृत के जी प्रति। तो जी उपनिषदों की बात आपने कही कि उपनिषदें क्या है, उपनिषद उप यानी निकट, नि उपनिषद यानी निष्ठा पूर्वक, सद माने अपने अज्ञान को दूर करना और ज्ञान को प्राप्त जी करना, तथा जो तमाम तरह की मन में गांठें हैं, मन में अज्ञान की तमाम तरह की ग्रंथियां हैं, उनको दूर जी करना। यानी गुरु के निकट शिष्य बैठता है, और शिष्य गुरु के निकट, यानी इतना आत्मीय संबंध हो जाता है कि जी गुरु के निकट शिष्य बैठने में हिचकिचाता नहीं है, और जी उनसे वो ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान अपने हासिल अज्ञान करता है। को दूर जी करता है। जी तो ये उपनिषद का संक्षेप में ही इस समय चर्चा हो रही है। तो जी उस उपनिषदें 108 जो हैं, जो प्रामाणिक मानी जाती हैं, जी और 11 उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, तो जी उसको भी प्रमाणित मानते हैं। और वैसे उपनिषदों की संख्या तो 250 तक भी है, जी जो समय समय पर लिपिबद्ध होती गई और सामने आती गई। लेकिन उपनिषदों का मूल विषय क्या है? उपनिषदों का मूल विषय यही है कि ये संसार असार है, संसार की वस्तुएं और संसार नश्वर है, और जी आत्मा अमर है। आत्मा, जी आत्मा की अनुभूति मनुष्य को यदि हर पल होने लगे, तो वो जो है संसारिक यात्रा में बहुत ही आनंद पूर्वक और सफलता पूर्वक इस अपने व्यतीत करेगा। जीवन को जी व्यतीत जी करेगा। जी उपनिषद का मतलब ये नहीं है कि कोई सन्यास लेगा, भगवा कपड़े पहनेगा और तभी वो उसको ग्रहण करेगा।
यानी अभी जब कठोपनिषद हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखिए कथा अभी शुरू हुई थी, बताया था कि नचिकेता जो कि वाजस्रवस का पुत्र है और वो अपने पिता को विश्वजीत नामक यज्ञ में बूढ़ी गायें दान में देते हुए देखता है, तो वो बहुत ही परेशान होता है और अपने पिताजी से कहता है कि मैं भी तो आपका पुत्र धन हूं, तो आप मुझे किसको देंगे। जब बार बार पूछता है, पिता कहते हैं मैं तुम्हें मृत्यु को दूंगा, तो वो सोचता है कि हमारे पिता के वचन जो है अब सत्य होने चाहिए, इसलिए पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वो यमराज के पास जाते हैं और वहां पर जाकर 3 दिन तक ठहर कर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यमराज आते हैं और उनसे कहते हैं कि अतिथि, जिस घर में अतिथि भूखा प्यासा बैठा रहता है उस घर के सारे पुण्यों को का क्षय हो जाता है, यानी उसकी आशा प्रतीक्षा, अगर कोई मनोकामना अधूरी है तो वो भी नहीं पूरी होगी, अगर उसने कोई यज्ञादि किए हैं तो वो भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि आप हमसे 3 वर मांग लीजिए, 3 वरदान लीजिए। तो उस पर पहले वर में नचिकेता कहते हैं कि हमारे पिताजी पुनः शांत और सुंदर मन वाले हो जाएं, यानी पिताजी को जो क्रोध आया है मेरे प्रति, वो मेरे क्रोध आने से मैं वहां से चला आया हूं, तो मेरे पिता अवश्य अशांत होंगे। अशांत होने के कारण वो रात में सो भी नहीं पा रहे होंगे, तो उसको बहुत चिंता है कि उनके पिताजी परेशान ना हो, इसलिए और मेरे जाने पर उनको विश्वास हो जाए कि मैं यमराज के पास ही आया था उनके वचनों को सत्य करने के लिए, इसलिए वो पहले वर में यही मांगता है कि शांत संकल्प सुमन यथा स्यात्, जैसे मेरे पिता शांत संकल्प वाले हो जाएं और वो चैन से सो सके, ऐसा मुझको पहला वर दीजिए। यमराज कहते हैं ठीक है, तुम्हारे पिताजी तुमको तुम्हारे जाने पर उसी तरह वात्सल्य भाव से प्रेम पूर्वक मिलेंगे, प्रसन्नता पूर्वक मिलेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे वर मांगने कहते हैं, तो दूसरे वर में नचिकेता स्वर्ग प्राप्ति का उपाय उनसे पूछते हैं कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें बताइए। तो फिर ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो यज्ञ होता है वो यज्ञीय कर्मकांड है, तो उसके अनुसार नचिकेता को यमराज ज्ञान देते हैं और नचिकेता से पूछते हैं, तो नचिकेता तुरंत उनको बता देते हैं कि उनसे उन्हें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कहते हैं तीसरे वर मांगने के लिए, तो नचिकेता ने उन्हें ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति चैके नास्ति इति चैके, यानी मनुष्य के मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, इस बारे में लोगों को बड़ा संदेह रहता है, और आप तो साक्षात मृत्यु के देवता हैं, तो आपको अवश्य ही मालूम होगा कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, या क्या स्थिति होती है, तो आप मुझे उसके बारे में बताइए। यमराज सोचते हैं कि ये बालक है, इसको मैं क्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान दूं, तो बहुत ही उसको प्रलोभन देते हैं कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जितना चाहो उतने जमीन ले लो, जहां तक चाहो सम्राट बन जाओ, जितनी चाहे सुंदर सुंदर अपनी सेविकाएं रख लो, रथ घोड़े वाद्य यंत्र और जो भी सुख सुविधा संसार की होती है सब ले लो, और जब तक चाहो तब तक तुम जीवित रहो, लेकिन और तुम्हारे पुत्र और पौत्र भी जब तक चाहे जिए, लेकिन प्रलोभन में नचिकेता नहीं आता, वो दृढ़ रहता है, कहता है मुझे ये प्रलोभन नहीं चाहिए, क्योंकि स्वभावा, ये तो कल रहे आज है कल नहीं है, ये तो नश्वर है, इनको मैं लेकर क्या करूंगा, मुझे तो आत्मविषयक ज्ञान ही चाहिए और केवल आप ही बता सकते हैं। जब नचिकेता की परीक्षा लेकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं कि ये नचिकेता तो बहुत ही दृढ़ बुद्धि वाला है, बहुत ही धैर्यवान है और इसके अंदर वस्तुतः ब्रह्म विद्या को पाने की इच्छा है, तब फिर उसको वो ज्ञान देना आरंभ करते जी। हाँ, और फिर वो बताते हैं उसके सामने श्रेय और प्रेय मार्ग बताते हैं। इस संसार में 2 प्रकार के मार्ग हैं मनुष्य के लिए, एक श्रेय मार्ग, दूसरा प्रेय मार्ग। श्रेय माने कल्याणकारी मार्ग, जिसमें सांसारिक सुखों को भी प्राप्त करते हैं, सांसारिक दायित्वों को निर्वाह भी करते हैं और साथ में आत्म विषयक बोध को भी प्राप्त करते हैं, और वे संसार से अपने कल्याण को प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। और जो प्रेय मार्गी हैं वो केवल सांसारिक बुद्धि वाले हैं, केवल संसार को ही
वे ग्रहण करते हैं, सांसारिक विषयों में ही उनकी बुद्धि रमती है, वो आत्मा परमात्मा में कोई विश्वास नहीं करते हैं। नहीं करते और हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने विद्या और अविद्या का वर्णन भी किया और जी आगे बताते हैं कि आत्मा जो है न जायते मृते वा कदाचिन, ये आत्मा न कभी उत्पन्न होता है और न ही जी कभी मरता है। मृत्यु और होती है। जी क्यों? देखिए, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट अवश्य होता है। जो भी जी वस्तु, चाहे घड़ा बनता है तो वो नष्ट भी होगा, कपड़ा बुना जाता है तो वो नष्ट भी होगा, यानी जो वहां उत्पत्ति है वहां विनाश है। जी लेकिन आत्मा तो ना जन्म लेता है मर- और नहीं मरता है, तभी वो जी अविनाशी है। जी और क्यों? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है और ना ही उससे कोई उत्पन्न हुआ है। जी इस तरह की वो ज्ञान चर्चा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये आत्मा न तो प्रवचन के द्वारा लग प्राप्त किया जा सकता है, ना याद करके मंत्रों को याद करने तो मिल जाएगा तो भी नहीं मिलेगा, और ना ये आत्मा तो उसी को मिलता है जिसको ये स्वयं चाहता है, जी स्वयं चाहता है, स्वयं वर्ण करता है। तो अब ये भी नहीं है कि अब कोई कहे कि जब स्वयं वर्ण करता है तो हम प्रयास ही क्यों करें, हम जी प्रयास नहीं करेंगे, जब आत्मा चाहेगा वर्ण कर लेगा, लेकिन जी प्रयास तो करना ही तो पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे कि उसमें आप देखती हैं कि कोई स्वयंवर की प्रथा थी, जैसे जी स्वयंवर की प्रथा मान लीजिए होती है, तो उसमें लड़की जिसको चाहती थी उसको वर्ण करती थी। आती थी। तो जी लड़के तमाम राजकुमार आते थे, तो ऐसा नहीं कि वो राजकुमार बिना तैयारी के चले आते हों, वो जी अवश्य ही हर तरीके से अपने को टिप टाप करते थे, तैयारी करते थे कि कि शायद वो हमारा उनको वो वर्ण कर ले, है ना। जी तो तैयारी उसकी होती है, ऐसा नहीं है कि वो तैयारी करना ही छोड़ दे, जी जी तैयार होकर हर तरह से सन्नद्ध होकर के आते कि जी वो कन्या जिसको चाहेगी उसको वर्ण करेगी। जी तो इसी तरह से प्रयास सब करेंगे, यानी अपने अंतःकरण को निर्मल भी करेंगे और आत्मा की सत्ता पर शुद्ध विश्वास करेंगे जी और उसके बोध करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। लेकिन आत्मा जब स्वयं चाहेंगे परमात्मा, तभी हम उसको वर्ण कर सकेंगे। जी यहाँ तक संक्षेप में कथा हो गई जो अभी तक कही गई थी। हो चुकी है। जी अब आज जो है प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली लेते हाँ हैं। जी इसमें यमराज जो है परमात्मा को प्राप्त करने के साधन बताएंगे। और इससे जी पहले ये भी बता चुके हैं कि ओम का वर्णन किया था यमराज ने, कि जी ओम जो है वही परमात्मा का वाचक है, वही परमात्मा का वाचक शब्द है और वही आलंबन है। यानी उस जी परमात्मा का या आत्मबोध तक पहुंचने का साधन क्या है? ओम। जी यानी ओम ही परम, एतद आलंबनम परम, यही आत्म विद्या को जानने का परम आलंबन है, यही अक्षर ब्रह्म है, यही परम ब्रह्म है। हम्म अब यहाँ पर एक शंका उठती है कि जैसे कोई कहे कि अगर आत्मा का ही आनंद प्राप्त करना है तो क्या ये सब गलत है जो हम रामायण पाठ कर रहे हैं, पूजा रोज कर रहे हैं, कोई राम की उपासना कर रहा है, कोई कृष्ण की कर रहा है, दुर्गा जी की कर रहा है। तो ये कह जी रहे हैं ये सब सगुणोपासना है। सगुणोपासना मैंने सविशेष उपासना, कि जी इसमें हम किसी प्रतीक को रख करके पूजा कर रहे हैं तो इसका भी उतना ही महत्व है। क्यों? जब हम हाई स्कूल पास करेंगे तभी तो इंटर में प्रवेश जी मिलेगा, बिल्कुल जब इंटर पास करेंगे तभी बीए में प्रवेश मिलेगा। ऐसा तो जी है नहीं कि सीधे कुछ ना पढ़े जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, है ना। तो ये उसी तरह है कि जब हम सगुणोपासना करेंगे, उसमें ध्यान लगाएंगे, व्रत रखेंगे, तभी हम आगे चल करके फिर उस पर ब्रह्म को समझ पाएंगे। जी अगर उसका उपासना नहीं करेंगे तो आगे ये भी जो नहीं समझ इसलिए, पाएंगे। हाँ, इसीलिए जी कहा गया किसी की आस्था को नहीं तोड़ना है, जो जिस स्तर की पूजा कर रहा है उसको करने देना चाहिए। जी वो क्योंकि आगे बढ़ेगा, उससे आगे बढ़ने के उसका एक तो निर्मल चित्त होगा, जी चित्त निर्मल होगा, सद्गुणों से युक्त होगा, सद्भावों से युक्त होगा और फिर वो आगे कुछ जानने का प्रयास करेगा। तो ये अब देखिए क्या कहते हैं, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्म विदो वदंती पंचाग्नियो ये चक्रनाचकेता। यानी यमराज कह रहे हैं, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही मनुष्य के अंदर स्थित हैं। अब ये दो कैसे स्थित हैं समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। बिल्कुल जैसे आकाश, आकाश को सभी लोग देखते हैं,
ऊपर कितना व्यापक आकाश फैला हुआ है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब हम अपने आंगन में, घर के आंगन में खड़े हों और कहें कि ये मेरे घर का आकाश है, जी, तो छोटा सा तो होगा। घर की सीमा है, और मेरे ये कॉलेज का आकाश है, ये मंदिर का आकाश है, जी ये मठ का आकाश है। तो इतने हमने उसमें भेद बना लिए ना, भेद जी बना लिए। लेकिन सबके जी अंदर है कौन सा? है तो वही मैं आकाश। जी अगर एक घर गिर जाता है तो वो, उस घर का आकाश कहाँ गया? वो तो उसी में विलीन हो गया ना। जी जो व्यापक आकाश है उसी में विलीन हो गया। आकाश तो एक ही है जी, आकाश तो एक ही आकाश है। तो एक ही है, लेकिन हम भेदों की कल्पना कर लेते हैं। जी एक और उदाहरण इसमें बताते हैं, समझाने के लिए कर रही हूं मैं ऐसा। जी, इसमें बिल्कुल हालांकि जरूरी दिया है। नहीं है, लेकिन मैं जी, समझाने के लिए, नहीं, बहुत जिससे जरूरी है। सभी लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, जी कि मान लीजिए कई तरह के बर्तन रखे हैं और जी सब में पानी भरा हुआ है। जी एक सागर में जल भरा हुआ है, नान में जल भरा हुआ है, बड़े से थाल में जल भरा हुआ है, बाल्टी में, घड़े में, गिलास में, सब में जी जल भरा हुआ है। और जी सभी में ऊपर का सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। जी सभी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो हम कहते हैं ये घड़े का सूर्य है, जी ये ग्लास का सूर्य है, ये थाल का सूर्य है, ये नाग का सूर्य है। मतलब इतने ढेर सारे सूर्य की कल्पना कर बैठते हैं। जी और बिल्कुल। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसने ऊपर कभी देखा ही नहीं कि आसमान में भी सूर्य है, जी तो वो तो कहता है इतने सूर्य हैं, इतने जितने सारे बर्तन सूर्य। रखे हैं, जितने पात्र जी हैं, कह रहा है कि जी इतने सूर्य हैं। तब जी कोई आता है, कहता है इतने सूर्य नहीं, एक ही सूर्य है। कहते हैं जी नहीं, इतने सूर्य हैं। कहते हैं ऊपर देखो। तो जी ऊपर है तो नीचे कैसे इतनों में दिख रहा है? अब बिल्कुल मान सही। लीजिए ग्लास का जल गिर गया, बाल्टी का जल गिर गया, तो वो सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ गया? सूर्य के बिंब में ही विलीन हो गया। जी यानी सूर्य तो एक ही है ना। तो बिल्कुल, उसी बहुत तरह से, अच्छा इसी उदाहरण तरह दिया आपने समझाने के लिए। जी तो इसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा वाली बात है, जी कि जी परमात्मा जो है वो सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, और सभी के प्राणियों में भी है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है और घर के आकाश में भी है, स्थित है। जी तो घर का तो घर के दायरे में है, उस तरह से उसका प्रयोग होता है। जी तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि रीतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, इस मनुष्य शरीर को धारण करने वाले अपने अपने पुण्य कर्मों के फल का उपभोग करते हैं। जी और मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में जो है, वहीं जीवात्मा और परमात्मा दोनों स्थित हैं। जी जीवात्मा अपने कर्मों का भोग करता है और परमात्मा उसको चुपचाप दृष्टा की भांति, साक्षी की भांति देखता रहता है। देखता है। यानी जी जीवात्मा अपने कर्मों का उपभोग करेगा। और ऐसा सभी गृहस्थ लोग भी मानते हैं। पंचाग्नियों और त्रिनाचिकेता, जो पंचाग्नि की उपासना करते हैं, यानी जी माता, पिता, गुरु, अतिथि और ईश्वर, इन पांचों की जो उपासना करते हैं, और जो त्रिनाचिकेत अग्नि का प्रयोग करते हैं, ये सब गृहस्थ आश्रम के लिए शब्दों का प्रयोग है। तो ये सब जी गृहस्थ भी इस बात को स्वीकार करते हैं। जी छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, आत्मा और परमात्मा को छाया और आतप की भांति बताते हैं। आतप माने धूप, धूप जी स्वयं प्रकाशमान है और छाया जी अंधकार है। जी तो जो सूर्य है, सूर्य के समान प्रकाशमान है, वो परमात्मा है। और जो छाया की भांति है, उसके वो लिए आप। जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जीव और जीवात्मा और परमात्मा, ये दोनों ही शरीर में स्थित होते हैं। और जीवात्मा अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल को भोगता है, और उसका दृष्टा बनकर साक्षी भाव से परमात्मा स्थित रहता है। जी अब बहुत अच्छा। जो है, यह सेतुरीजानानाम अक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितिस्ताम पारम नाचिकेता शकेमयि। यमराज जो है, यमराज भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर जी से कि हे परमेश्वर, आप हमें ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि जो परम ब्रह्म है उसका वर्णन करके, यानी उस पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके जो अभय हो जाता है, निर्भीक हो जाता है, जो संसार सागर को पार करने में समर्थ हो जाता है, ऐसी उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान मैं नचिकेता को दे सकूं। यानी नचिकेता में ये सामर्थ्य हो कि उस ज्ञान को ग्रहण कर सके, और मुझ में जी ये सामर्थ्य हो कि मैं उसे बता दे। सकूं। ऐसा जी प्रार्थना करती है। अब इसके बाद देखिए, बहुत ही सुंदर कल्पना की है समझाने के लिए। जी
और उसकी बहुत चर्चा होती है कठोपनिषद की, जहां भी बात आती है रथ रूपक की कल्पना की गई है, जिसमें इस शरीर को एक रथ की भांति बताया गया है। तो आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रगृहमेव च। आत्मानम रथिनम विद्धि, जैसे रथ, रथ में क्या क्या है, रथ है उसमें घोड़े लगे हुए हैं, जी घोड़ों को हाँकने के लिए एक सारथी बैठा हुआ है, जी सारथी के हाथ में घोड़ों की लगाम है, जी और रथ के चलने का मार्ग भी होता है ना। जी और जो रथ का स्वामी होता है वो अंदर बैठा रहता है, जी। रथ का स्वामी अंदर बैठा रहता है, सारथी अपने दिमाग से उसको गंतव्य अच्छा। तक पहुंचाता है। और घोड़े, घोड़े अगर उसके वश में रहेंगे, सारथी के वश में रहेंगे, तभी वो जी सही चलेंगे, वरना जी इधर उधर सभी घोड़े अपनी अपनी दिशा में भागेंगे और रथ को गिरा देंगे। जी तो इसलिए रथ की तुलना की गई समझाने के लिए। जी आत्मानम रथिनम, रथिनम माने रथ का स्वामी, जो रथी है, रथ का स्वामी है, वो आत्मा है। और जी। शरीर रथमेव तु, ये शरीर हमारा जो है ये रथ है, क्योंकि रथ के अंदर रथ का स्वामी बैठा हुआ है, जीवात्मा बैठा बैठा हुआ हो। है। जी। बुद्धिम तो सारथिम बुद्धि, और जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि का सारथी। काम है निर्णय लेना। जी अध्यवसाय, अध्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी अध्यवसाय यानी निश्चयात्मक ज्ञान। जैसे जब जी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में तमाम संकल्प विकल्प उठने लगते हैं, हमारा मन क्या करता है, संकल्प विकल्प करने लगता है। यानी कि जी जब हम देखिए इंटर के बाद बीए में जाते हैं तो जी उसमें सब्जेक्ट का चयन करना रहता है, तो हम जी सोचते हैं कि कौन सा विषय लें, यानी भाषा ले लें या कोई शास्त्रीय विषय ले लें, निर्णय ही नहीं कर पाते। अगर इसको जी लेंगे तो इतने समय क्लास होगा, इसको लेंगे तो हमारी सहेली हमारे साथ में रहेगी, इसको लेंगे तो इस विषय को हमारे घर में कोई पढ़ाने वाला है कि नहीं है, मतलब कितने संकल्प विकल्प होते हैं, ये मन का बिल्कुल काम सही। है। जी लेकिन सब पर विचार करके बुद्धि निर्णय लेती है कि नहीं, मुझे यही विषय लेना है, किसी जी एक पर टिकती है, तो उस विषय को हम ग्रहण कर लेते हैं। तो बुद्धि का काम क्या है, निर्णय लेना। तो जी बुद्धि हमारे रथ की सारथी है। बुद्धि क्या जी है, सारथी है। सारथी जी। वही निर्णय लेगी कि हमें श्रेय मार्ग पर जाना है कि प्रेय या मार्ग प्रिय। पर जाना जी है ना। और बिल्कुल। मनः प्रग्रह में जो मन जो है वो लगाम है, जी जैसे बहुत अच्छा लगाम बताया। को सारथी पकड़ता है, तो उसी तरह जी बुद्धि जो है मन को नियंत्रण में रखेगी। जी मन जो है वो लगाम है, प्रग्रह माने लगाम। जी इंद्रियाणि हयान आहुर विषयान तेषु गोचरान, जो हमारी इंद्रियां है वो क्या है माने घोड़े, जी ये इंद्रियां घोड़े हैं। जी तो ये घोड़े चलते कहाँ पर है, इनका कोई मार्ग होगा। विषयान तेषु गोचरान, जो इंद्रियों के विषय है वही उनका मार्ग है। यानी जी आंख, आंख हमेशा अच्छे रूप का दर्शन करना चाहेगी, जी वो चाहती है हम ये देख लें वो देख लें, जी वो अपने विषय की ओर। कान हमेशा अच्छे शब्दों को सुनना चाहते हैं, प्रिय वाणी जी सुनना चाहते हैं, जी कटुवाणी नहीं सुनना चाहते हैं। जी तो ये जो क्या कहते हैं कर्णेंद्रिय है वो अपने विषय की, जी जो घ्राणेंद्रिय नासिका, वो हमेशा सुगंध, जिधर सुगंध आएगी सुनती है। उधर ही जाना चाहेगी। जी और जीवा जो स्वादेंद्रिय है वो अच्छे अच्छे स्वादों को ग्रहण करना चाहेगी, अपने जी मनपसंद वस्तुओं जी का को ही खाना चाहेगी। तो ये जो बिल्कुल। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसी तरह जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सब क्या है, इनके जो विषय हैं, जहां ज्ञानेंद्रियां, जो ज्ञानेंद्रिय जहां कहेगी वही कर्मेंद्रियां चल पड़ेंगी, जी है ना। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई सूट का कपड़ा बहुत पसंद आ गया, जी तो अब हम सोचते हैं, पूछते हैं कितने का है भाई, कितने रुपए का है। अब हम, हमारे दिमाग चलने लगा, हमारी जो जी अंतःकरण है चलने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं है, कुछ हाँ, कम है तो जी मैं किससे ले लूं, कैसे पूरा जी कर लूं। जी और फिर उस दुकान की तरफ हमारा शरीर चलने लगता है, तो हमारी जी कर्मेंद्रियां उसी तरफ चल पड़ेगी नहीं, हमारी जी कर्मेंद्रियां वहां नहीं। और फिर हम अपना जो है मनोवांछित वस्तु खरीद प्राप्त कर लेते ले। हैं और हमारी जी इच्छा पूर्त हो जाती है। तो जी इस तरह से जो इंद्रियों के विषय हैं वही इंद्रियां घोड़े हैं, और उनके विषय जो हैं वो उनके मार्ग हैं जिन पर उन्हें चलना है। जी आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा, यानी आत्मा, इंद्रिय और मन, इनसे युक्त होकर के ही जो है, मन के सहयोग से ही
जो है, जब आत्मा, इंद्रिय और मन इनका जब सहयोग होगा तभी ये रथ चलेगा, है ना। अब ये रथ चाहे सांसारिक विषयों में दौड़ता रहे, जैसा बुद्धि कहेगी वैसा ही तो काम करेंगे। अगर श्रेय मार्ग ग्रहण किया है तो ये जीवात्मा उस रथ में बैठा, स्वामी बनकर बैठा हुआ है, और बुद्धि को प्रेरणा देता रहेगा। अगर वो चाहता है कि श्रेय मार्ग पर चलें, भगवान की उपासना करें, प्रार्थना करें, तो वो उस मार्ग पर ले जाएगा इस शरीर को। शरीर रूपी रथ जब बुद्धि जिधर प्रेरणा देगी उधर ही जाएगा। और अगर संसार में आसक्त हुआ तो ये क्या होगा, बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो जाएगा, वो उधर ध्यान ही नहीं देगा, असावधान हो जाएगा कि जो इंद्री जहां कह रही वहीं चल रहा है। चलो आज पिक्चर देखने, तो पिक्चर देखने चला गया जी, है। चलो बैठ के गाना सुनते हैं, परीक्षा जब होगी तब होगी, तो बैठ के अपने गाने ही सुन रहे हैं। या अब इस समय खा ही लिया जाए होटल पे, पता है ये चीज नुकसान करेगी लेकिन खाते जा रहे हैं। तो इस तरह से इंद्रियों के कामना पर, इंद्रियों की वासना पर, उनके विषयों की ओर ही भागता रहेगा। जब भागता रहेगा तो क्या हुआ, जैसे 5 घोड़े हैं किसी रथ में और सारे घोड़े अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं और सारथी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो थोड़ी दूर चलकर इधर उधर जरूर गिर पड़ेगा और उसमें रथ का स्वामी भी गिर जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा उदाहरण जी। तो ये इस उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। यानी बुद्धि रूपी जो सारथी है वो मन रूपी लगाम को अपने हाथ में लेकर के बड़ी ही सावधानी से यदि इस शरीर रूपी रथ को चलाए, तभी वो ईश्वर की पर विश्वास रखे, आस्था रखे, निष्ठा रखे और उस ओर चले कि मनुष्य का सांसारिक विषयों को भी त्याग की भावना से उनका उद्भव करता हुआ और फिर वो आगे बढ़े। तो अब इसी बारे में इस उदाहरण को देते हुए कहते हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवस्यानि दुष्टास्वायु सारथे। यस्तु अविज्ञानवान, विज्ञानवान यानी विवेक युक्त, जो व्यक्ति विवेक युक्त नहीं है, जिसको सही क्या है गलत क्या है, हमें क्या ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए किस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, इनको नहीं समझता है। क्योंकि अयुक्तेन मनसा, उसका मन जो है संयमित नहीं है, असंयमित है। मनमानी करता है, मतलब जो मन में आएगा करेगा, उस पर विचार नहीं करता है। तस्य इंद्रियाणि अवस्यानि, उसकी इंद्रियां क्या होती हैं, उसके वश में नहीं रहती हैं। जैसे दुष्ट घोड़े, कोई घोड़े जो सारथी उनको जो है अपने वश में नहीं कर पाता है, लगाम से उनको नियंत्रण में नहीं रख पाता है, तो वो अवश्य ही रथ को गिरा देता है। तो उसी प्रकार जो अविवेकी मनुष्य है वो अपने रथ का संचालन सही ढंग से नहीं करता जी। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वस्यानि सदस्वायु सारथे। और जो विवेक युक्त है वो क्या करता है, वो बुद्धि रूपी सारथी जो जिसका विवेकवान है वो मन की लगाम को पकड़े रहता है। और मन की लगाम पकड़ने से क्या होता है कि उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं। हमारी इंद्रियां कैसी हैं, बिना मन के कहीं नहीं संलग्न होती हैं। अगर हम किचन में काम कर रहे हैं और दूध उबल रहा है और कुछ सोच रहे हैं, तो सामने खड़े हैं कि दूध गिरने न पाए, दूध गिर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो कहीं और था, आंखें कहीं और थी, मन कहीं और था। तो मन से नियंत्रण नहीं था उस समय। जब इंद्रियां तभी सही काम करेंगी जब मन उनके साथ संलग्न होता है ना। सभी इंद्रियों के साथ जब मन संलग्न होता है तभी वो इंद्रियां क्रियाशील होती हैं। हाँ, तो जिसके मन रूपी लगाम, जिसकी बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा संयमित रखकर ली गई है, तो सदस्वायु सारथे, उसके उसी तरह से उसकी इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, जैसे किसी सारथी के अच्छे उत्तम कोटि के घोड़े उसके वश में रहते हैं और वो जिस मार्ग पर ले जाना चाहता है उसी मार्ग पर जाते हैं। हाँ, तो यस्तु अविज्ञान भवति मनस्का सदा शुचि न सतत पदम आपनोति संसारे चाधि तिष्ठति। जो अविवेकी है
जो विज्ञानवान नहीं है, जिसको इस बात की जी समझ नहीं है कि श्रेय क्या है, प्रेय क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, तो वो क्या करेगा? वो सदा अपवित्र होता हुआ इस संसार में ही बार बार भटकता रहता है, इस जी संसार में ही भटकता रहता है, और पर ब्रह्म का बोध उसे नहीं होता, आत्मा के अस्तित्व का बोध नहीं होता, क्योंकि जी उसके अंदर निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धा और विश्वास नहीं है। हर चीज में जी श्रद्धा तो सबसे अधिक उपयोगी है। जब श्रद्धा ही नहीं है तो वो संसार में ही बार बार संसार चक्र में ही भटकता रहता है। अब रहता संसार है। चक्र में भटकना क्या है? भटकना यही, जब अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जी जब कुछ नुकसान होता है, बड़ा नुकसान हो जाता है, तो हमारा मन बहुत ही विचलित हो जाता है। परेशान। तो वही जी संसार में भटकना। यस्तु विज्ञानवान भवति समरसः सदा शुचि सतु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्मात् भूयो न जायते यानी जिससे पुनः संसार के आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता है। कौन? यस्तु विज्ञानवान भवति, जो विवेकशील प्राणी है, जो विवेकशील बुद्धि वाला है, वो अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए रखता है, मन को संयमित रखता है और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किए रहता है, वो अवश्य ही उस पर ब्रह्म को या ब्रह्म विद्या का ज्ञान को प्राप्त करता है। जी विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रगृह्यमान् नरः सो अध्वनः पारमाप्नोति तद् विष्णो परमं पदम। और जो विज्ञानवान सारथी है और जिसके मन रूपी लगाम जिसके वश में है, वो अध्वनः पारमाप्नोति। अध्वन, अध्वन क्या? ये संसार, सांसारिक विषयों रूपी मार्ग है, वो उसको पार कर लेता है और वो विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। यानी देखिए, मनुष्य के जीवन में मनुष्य के सामने ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये हैं, जी तीन है, जी जिनके समन्वय को ही ग्रहण करना चाहिए। यही हमें श्रीमद् भगवत गीता में भी यही ज्ञान प्राप्त होता जी है कि ज्ञानवान भी होना जरूरी। जब हम जान लेते हैं किसी चीज को तो हम उसके प्रति श्रद्धावान हो जाते हैं और जी तब हमारी भक्ति भी सफल होती है ना। जी और कर्म योग इसलिए कि हम संसार में रहते हैं तो हमें कर्म भी करना है। तो कर्म कर्म करना किस ही है। भाव से करना जी है? जी निष्काम कर्म करना है, तभी हम अपनी सांसारिक यात्रा में सफल होंगे। तो कर्म जी योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीन मार्ग होते हैं। अब बता रहे हैं कि क्या, कैसे क्रम से ये सूक्ष्म होते हैं। जी इंद्रियेभ्यः परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः। इंद्रियां स्थूल हैं, यानी इंद्रियां, इंद्रियों का बोध तो सभी को है। और जी परा ही अर्था, परा माने सूक्ष्म, अर्थ जो है जी विषय, इंद्रियों के विषय उससे सूक्ष्म होते हैं। जी और अर्थेभ्यश्च परम मनः, और इन विषयों से भी परे मन होता है। यानी जी इंद्रियां तो हम सब अनुभव कर रहे हैं, इनसे जी सूक्ष्म इनके विषय हैं और इन विषयों से भी सूक्ष्म हमारा मन है। मन जी सस्तु परा बुद्धि, और मन से भी सूक्ष्म क्या है? बुद्धि है। बुद्धेर आत्मा महान परा, और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा हमारी है। आत्मा। हाँ, जी यानी जब हम इंद्रियों को समझेंगे, इंद्रियों के विषयों को समझेंगे, लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है इस सब बातों पर, जी तो जी तभी हम समझेंगे कि विषयों के पीछे हमारा मन संयुक्त होता मन है, है। मन सूक्ष्म है। मन के पीछे और मन से भी परे बुद्धि है, बुद्धि सूक्ष्म है। और बुद्धेर आत्मा महान पर, बुद्धि से परे सूक्ष्म आत्मा। आत्मा है और वही महान है। जी महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। और मन से भी परे बुद्धि बताई गई, और बुद्धि से भी परे अव्यक्त, अव्यक्त यानी प्रकृति, जिससे जी सब उत्पन्न होते हैं। ये जी जो सांख्य शास्त्र पढ़ते हैं उन लोगों को जल्दी समझ में आए, यानी जिससे सारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, सारे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। इसकी सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन अलग आता है इसमें। तो इन सब से परे अव्यक्त तत्व है, अव्यक्त को ही प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति से ही सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। और उससे भी जी सूक्ष्म है पुरुष तत्व। वो क्या है? वो इनसे भिन्न है। पुरुषात् न परः किंचित, और उस पुरुष तत्व से परे कुछ भी नहीं है। तो पुरुष जी किसको कहा गया? आत्मा को कहा गया, जी क्योंकि ये शरीर क्या है? पुर है। इस पुर में जो शयन करता है वही आत्मा है। तो जी ये पुरुष तत्व यानी आत्म तत्व से परे कुछ भी नहीं है, और वही
परम गति है, उसको प्राप्त करना ही इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य है। देखिए आप सब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस मानव शरीर क्या है, ईश्वर के प्रति साधना करने का एक साधन है और यही मुक्ति का द्वार है। यानी क्योंकि और किसी आप वृक्ष में, नदी में और किसी योनि में, पशु में ये बुद्धि रूपी तत्व नहीं है, विवेक नहीं है कि वो ऐसा प्रयास कर सके। जैसे कहीं है कि 7 द्वार हैं और 7 द्वार के आगे है कि वहां हम कोई बहुत बहुमूल्य चीज रखी है, हीरा रखा है, तो उतना हम क्रॉस करेंगे तभी पहुंच पाएंगे। तो जो अंतिम द्वार है जिसके बाद हमें प्रवेश मिलने वाला है, तो समझ लीजिए कि आत्मा एक हीरा है या परमात्मा एक हीरा है रखा हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए जो अंतिम द्वार है यही मनुष्य का शरीर है। कि हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम उसको प्राप्त कर लें, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। हाँ, ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये जो समस्त प्राणियों के अंदर ये आत्म तत्व छुपा हुआ है, न प्रकाशते, ये सभी के प्रति प्रत्यक्ष नहीं होता कि सब लोग चाहें कि प्रत्यक्ष कर लें तो सब लोग इसको नहीं देख सकते। दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्म दर्शी, जो सूक्ष्मदर्शी लोग हैं वही इसको जान सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी लोग ही इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिनको निष्ठा हो गई है वही इसको प्राप्त कर सकते हैं। यच्छेद वांग मनसी प्राज्य तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञानम आत्मनि महत नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि। यानी बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके मन में लीन करे, यानी और ज्ञान आत्मनि, और ऐसी स्थिति कर दे कि इनकी कोई भी क्रिया न हो, यानी बाह्य विषयों की ओर न भटके। वही अष्टांग योग में जो साधना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हैं, प्रत्याहार में क्या करते हैं, सारी इंद्रियों को बाहर समेटकर मन में विलीन करते हैं और मन को बुद्धि में लीन करते हैं, किसी एक जगह लगाते हैं। तो कह रहे हैं मन में विषयों की स्फुरना न हो। कि हमने इंद्रियों को तो हटा लिया लेकिन मन में सोचते हैं कि फलानी जगह की ये चीज बहुत अच्छी, वहां जाकर ले आएंगे, तो मन ही मन तो उपभोग कर रहे हैं ना। ऊपर से तो बहुत बार हम नहीं सोचते लेकिन मन से बहुत सारी विषयों की कल्पना करते रहते हैं। तो कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, मन में विषयों की स्फुरना न हो, और इसलिए मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे। तो विलीन करने का अर्थ कैसे समझे, जैसे जब हम सभी जगते रहते हैं, कई लोग बैठे तो खूब बातें करते रहते हैं, सबके मन में कैसी कैसी बातें आती हैं, लेकिन जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब तो सब लोग का एक जैसा ही अनुभव होता है। तो उस समय क्या होता है, नींद में जब हम रहते हैं तो हमारी इंद्रियां मन में और मन बुद्धि में और बुद्धि आत्मा में विलीन रहती है उस समय। हाँ, समाहित हो जाती है। तो ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, ऐसा इसमें कहा गया है। यानी बुद्धि भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन होने लगे, तभी हम अपने आप को परम ब्रह्म की ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं, तभी हम उसकी ओर उन्मुख हो सकते हैं। तो यहाँ तक ये था। अब इसके बाद देखिए अंत में कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। इस वाक्य का प्रयोग विवेकानंद जी बहुत करते थे, जहां भी वो अपना प्रवचन देते थे तो इनका प्रयोग क्या करते थे, उत्तिष्ठत जागृत, कि हे मनुष्यों, हे अज्ञानी मनुष्यों, तुम जन्म जन्मांतर से अज्ञान की नींद में सो रहे हो, यानी जो जानना चाहिए उसको जानते ही नहीं, अज्ञान की नींद में सो रहे हो। तो तुम्हें परमात्मा की कृपा से ये जो दुर्लभ शरीर मिला है, तो इसको प्रमाद में रहकर इस जीवन को जो है व्यर्थ में मत खो, उत्तिष्ठत यानी सावधान हो जाओ, और जो श्रेष्ठ जन है, जिनको आत्मा का अनुभव है, आत्मबोध है, जो ज्ञानी पुरुष है, उनके पास जाकर के ज्ञान ग्रहण करो और अपने कल्याण का मार्ग ग्रहण करो और परमात्मा के रहस्य को समझो, ऐसा वो कहते थे। तो ये आसान नहीं है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्या, जैसे तलवार की धारा कितनी तीखी होती है कि उस पर पैर रखकर चलना कठिन होता है, तो छुरस्य धारा निशिता दुर, छुरे की तेज धार पर चलना जैसे कठिन होता है, वैसे ही इस मार्ग पर चलना भी कठिन होता है, आसान नहीं होता है। ये संकल्प की दृढ़ता होगी तभी मनुष्य इस पर आगे बढ़ पाएगा। तो हाँ, इस तरह बताया है यमराज जी ने कि अशब्दम असर्प, ये जो आत्म तत्व है वो शब्दों से भी
शब्द से, स्पर्श से हम नहीं उसको ग्रहण कर सकते, यानी किसी इंद्रिय के द्वारा उसको बोध नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको आदमी दिखा दे पकड़ के कि यही आत्मा है, ऐसा नहीं जी है। तो वो जी जो है परब्रह्म परमात्मा अनादि है, अनंत है, महान है, और जो उसको जान लेता है, जो उसका अनुभव कर लेता है, वो संसार के समस्त भयों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के मुख से भी पार हो जाता है। जी तो ये जो नाचिकेत का उपाख्यान है, जो इसको ऐसा दिया हुआ है कि जो इसको सुनता है और इसको ग्रहण करता है वो ब्रह्म लोक में ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो जो इसकी चर्चा ब्रह्म संसद में होती है, श्राद्ध के समय होती है, और अनंत तत्व को प्राप्त करने के लिए इसका वर्णन किया जाता है। इस यहाँ पर प्रथम अध्याय जो है पूर्ण होता है। ऐसा जी बहुत ही संक्षेप में और सरलता पूर्वक बताने का मैंने जी प्रयास बहुत किया है अपनी बहुत समझ से। अच्छा प्रयास, और ऐसे सरल शब्दों में आप बताती हैं कि हमारे जो भी श्रोता इसको सुनेंगे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, इसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, और उपनिषद के प्रति उनकी अ, जागरूकता आएगी कि उपनिषद को जानना चाहिए, उपनिषद को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आपका ये सरल भाषा और जैसे उदाहरण देके आप समझा रही हैं, ये विधि आपकी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और लोगों को सरलता से सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि संस्कृत से भाषा को क्लिष्ट भाषा समझा जाता है, और जो हमारे ये ग्रंथ हैं ये संस्कृत भाषा में है, इस वजह से आम लोग इसको पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से कम लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान है। तो ऐसे सरल हिंदी शब्दों में आप अगर इसे बता रही हैं, लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे सुनेंगे, तो निश्चित रूप से उपनिषद के प्रति सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और उसको जानने समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो हाँ, आपका तो बहुत इसमें मैं, हाँ, जी अब क्लास में पढ़ाया जाता है तो वहां तो शब्द और अर्थ, व्याकरणात्मक अर्थ बताया बताए जाता है। जाते हैं। तो जी ये तो आपस में चर्चा करने में इस तरह से कि चलो हाँ, भाई हम नहीं लोग ये एक इस विषय जी से बिल्कुल परिचित हो जाएं और जी, जाने, उसको ग्रहण करें, इसलिए ऐसा एक बताया बार गया है। जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी तो उसके बाद जिसे पढ़ना है फिर वो हाँ, संस्कृत भाषा सीख करके भी पढ़ेगा। तो पहले आवश्यकता है जिज्ञासा उत्पन्न होने की, और एक जिसको आरंभिक ज्ञान हो जाएगा कि उपनिषद है क्या। एक ये धारणा है कि संस्कृत कठिन है, नहीं तो आप देखिए देवनागरी लिपि हिंदी में है, देवनागरी लिपि संस्कृत में भी है। जब जी लिपि का अंतर नहीं होता तो बहुत सारी परेशानियां तो अपने आप ही दूर हो जाती हैं। अब जी कठिन हम देखते कठिन हैं कि जो अन्य लिपियां हैं, चाहे यहाँ तो बहुत सारी लिपियां हैं, 18 भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं, और सब जी में अगर आप ढूंढेंगी तो यही ज्ञान है, जी जो वेदों का ज्ञान है। क्योंकि लिपि का अंतर है इसलिए हम सोचते हैं उसमें पता नहीं कौन सा ज्ञान जी दिया हुआ है। ज्ञान यही है, क्योंकि प्राचीन काल से परंपरा से वही चलता आ रहा है, सबने अपने जी अपने लिपि में बद्ध कर लिया, किसी ने थोड़ा सा अंतर कर लिया। जो भारत भूमि में जितने भी ज्ञान की शाखाएं विकसित हुई हैं, उन सब में वेदों का ज्ञान ही विविध रूपों में जी जी फैला हुआ है, जी विविध रूपों संस्कृत में भी एक प्राप्त हुआ लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत भी लैंग्वेज है। अगर हम समझना, पढ़ना, जानना चाहें तो ये बिल्कुल ही कठिन नहीं है। और ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता निश्चित रूप से ही न ही संस्कृत के प्रति आकर्षित होंगे, बल्कि हमारे जो वेद ग्रंथ हैं उनके प्रति भी हमारा आकर्षण बढ़ेगा। उसे जानने समझने का हम जरूर प्रयास करेंगे। इसके लिए एक माध्यम बनने के लिए शैल जी आपका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। इतने सरल और सुंदर शब्दों में इतने अच्छे उदाहरण के साथ आप जिस तरह से हमें बता रही हैं, निश्चित ही हम अपने जो हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम को शुरू करने का, उसमें सफलता प्राप्त होगी। और अगले मेरा भी ऐसे ही प्रयास रहता है कि मैं अपने स्वाध्याय से, अध्ययन से कुछ ऐसे चर्चा करूं कि इससे कुछ लोग परिचित, अगर 4-6 लोग भी परिचित हुए तो उससे जी फिर उसका विस्तार होता है। बस एक और कड़ी बहुत से से दूसरी कड़ी लोग बनेगी। देते। जी हाँ, जी बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अ, सुंदर प्रस्तुति आपने बड़े आपकी धैर्य रही। पूर्वक सुना, आपको भी नहीं, मैं इतनी धन्यवाद देती हूँ। अद्भुत जानकारी आपकी है, और आप एक माध्यम है हमारे भारतवासियों को अपने वेद, अपने उपनिषद का ज्ञान देने का। और
इसके लिए मैं आपका एक बार फिर से आभार और अभिनंदन करती हूँ। अगले सोमवार को फिर हम एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे शाम को 5 बजे और फिर से हाँ। एक नई जानकारी हासिल करेंगे। जी, आपका मैं भी बहुत-बहुत अंतस फाउंडेशन को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया, और आपको, स्मिता जी को, राजेश जी को, और भी जो प्रियंका जी और भी लोग हैं, सभी को मैं बहुत बहुत फाउंडेशन से धन्यवाद जुड़े देती हूँ। सभी लोग जी, उन्होंने भी बहुत ही मुझे अच्छा अंतस अवसर फाउंडेशन दिया। का बहुत अच्छा प्रयास है अपनी संस्कृति से, अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए जो कदम उठाया है स्मिता जी ने इस फाउंडेशन के माध्यम से, निश्चित ही सराहनीय है। और आपका ये योगदान उनके इस सोच को बहुत आगे तक ले जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपने श्रोताओं दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ें सोमवार को शाम 5 बजे, और ये जानकारियां इतने सरल शब्दों में जानकारी हासिल करके आपका हमारे जो वेद ग्रंथ है इनके प्रति जो जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जो जागरूकता उत्पन्न होगी, वो निश्चित ही बहुत लाभकारी और हमारे लिए बहुत फलदायी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम सतत ऐसे ही चलता रहेगा और हम लाभान्वित होते रहेंगे। जी, बहुत बहुत अवश्य। धन्यवाद, बहुत 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 आभार बहुत और धन्यवाद। अंतस प्रणाम। नमस्कार।